हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने का है। रॉय है, उसका सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, रॉय का सैलरी इंक्रीज हो रहा है कितना से? 20% से। मतलब रॉय का सैलरी इंक्रीज हो रहा है 20% से। हम लोग पहला पहला स्टेटमेंट का हमने मैथ्स को अपना लिखा समझ के। ठीक है, रॉय का सैलरी इंक्रीज हो रहा है 20% से। ऑन द इंक्रीज सैलरी पे भी, मतलब ये जो इतना इंक्रीज हुआ इतना तो हुआ ही, इस पर आपका टैक्स रेट कितना लग रहा है? 10% हाइयर। मतलब इस पे आपका टैक्स रेट है 10%। आपको परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ उसका टैक्स लाइबिलिटी आपको ये कैलकुलेट करना है। मींस बेसिकली आपको टैक्स लाइबिलिटी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो रॉय का सैलरी कितना से इंक्रीज हुआ था? 10% से। तो 20% उसका सैलरी हाइक हुआ था, इंटू 10% से उसका सैलरी मतलब टैक्स रेट चार्ज किया गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से 20% को हटा देते हैं हम लोग। तो इसको अगर क्रॉस करें तो कैसे कटेगा देख लेते हैं। 0 0 एंड 0 एंड 0, मतलब उसका 2% आपका टैक्स रेट हुआ। ठीक है, टैक्स रेट हुआ। अब कितना ज्यादा टैक्स रेट उसको पे करना पड़ रहा है? कितना ज्यादा टैक्स रेट उसको पे करना पड़ रहा है? तो जैसे कि 20% हाइक हुआ था, इसमें प्लस हो गया आपका 2%, मतलब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 22%। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22% इज आर आंसर। ठीक है, सो इजी। कैसे सॉल्व किया समझ में आया? रॉय का सैलरी पहले इंक्रीज हुआ 20% से, उसका 10% टैक्स रेट जा रहा था। तो हम पहले उसका टैक्स देखेंगे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 2%। अब 10% हाइयर उसका टैक्स ज्यादा, परसेंटेज कितना हुआ उसका टैक्स लाइबिलिटी में? तो 20% वॉज सैलरी, 2% वॉज टैक्स लाइबिलिटी, देन दोनों को ऐड किया 22%। 22% इज आवर आंसर। चलो, कहीं कुछ डाउट हो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट आपको ज्यादा समझ में आ सके एंड आपको हेल्प हो सके। तो ये भी आपका पीवाईक्यू है, एनटीए की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई भी क्वेश्चन को इजी में नहीं लेंगे। 20% इंक्रीज हुआ एंड 10% उस पर चार्ज हुआ गया टैक्स रेट, सॉल्व किया 2% आया, 20% इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ लाइबिलिटी? देन 22%। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।